सामाजिकरण प्रक्रिया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसका पालन पोषण होता है। समाज में रहते हुए वह अपनी समाज की मर्यादाएं सीखता है और सामाजिक उत्तरदायित्व का वहन करता है। ऐसा करते हुए उसका एक दिन अंत हो जाता है। व्यक्ति और समाज यद्यपि कि ये दो शब्द हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक है। व्यक्ति के से समाज बनता है और समाज व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करता है। सामाजिक विकास का अर्थ है समाज की परंपराओं के कल्याण, परंपराओं, मान्यताओं तथा संबंधों का निर्वहन तथा समाज में समायोजन स्थापित करना। समायोजन के अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। समाजीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह की मान्यताओं और मानदंडों के अनुसार तथा सामाजिक संभावनाओं के अनुकूल व्यवहार करना सीखता है। समाजीकरण में व्यक्ति द्वारा उन योग्यताओं को प्राप्त किया जाता है जो सामाजिक नियमों, मान्यताओं, रीति रिवाजों और संभावनाओं के अनुसार हो। समाज ही मनुष्य को सभ्य बनाता है। सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना, दूसरों के साथ सहयोग करने की योग्यता ग्रहण करना, समाज की परंपराओं और रीति रिवाज के अनुकूल स्वयं को ढालने की योग्यता व आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की योग्यता आदि समाजीकरण के विभिन्न पक्ष हैं। समाजीकरण व्यक्ति को इस योग्य बनाता है कि वह अपनी सामाजिक परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करता हुआ समाज के अन्य व्यक्तियों के अनुरूप व्यवहार कर सके। बालक का समाजीकरण। बालक के समाजीकरण पर उसकी पारिवारिक स्थिति और पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी के अनुसार बालक में भावनाएं तथा अनुभूतियां विकसित हो जाती है। समाजीकरण की गति बालक प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न होती है। शैशवावस्था में शिशु का सामाजिक संपर्क माता तथा उसके आसपास तथा का वातावरण होता है, जिस पर शिशु की आंख टिकती है। लगातार अपनी माँ के संपर्क में रहने की वजह से वह माँ को सुरक्षा प्रदान करने वाले के रूप में पहचान कर लेता है। माँ के चेहरे को देखकर वह मुस्कुराता है और यही उसका पहला सामाजिक संपर्क है। एक शिशु को जन्मते ही न तो वह सामाजिक कहा जा सकता है और न असामाजिक। शिशु में सामाजिक प्रतिक्रियाएं जन्म लेने के कुछ समय बाद शुरू होती है। लगभग 2 माह के बच्चे रोशनी की ओर देखने लगते हैं। 3 माह की आयु में बच्चे चलते फिरते व्यक्तियों को देखने का प्रयास करते हैं। 3 माह में आवाज़ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगते हैं। अकेले रहने पर रोने लगते हैं और किसी की उपस्थिति में चुप हो जाते हैं। 1 वर्ष के होते होते वह विभिन्न प्रकार के संवेगों वाली आकृतियों को पहचानने में समर्थ हो जाता है। इस तरह उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। शुरू के 3 वर्ष के आत्म केंद्रित व्यवहार से हटकर वह अपने व्यवहार का सामाजिकरण करने लगता है। जैसे जैसे बालक को अन्य बालकों से मिलने का अवसर मिलता है, वैसे वैसे शीघ्रता से उसका सामाजिकरण होता है। जब बालक वातावरण के साथ समायोजन करना सीख लेता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। रुचियों का क्षेत्र बढ़ जाता है और वह कहानियों की पुस्तकें और कॉमिक्स आदि पढ़ने में मन लगाने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ ही वह सामूहिक जीवन में अनुकूलन करना, उनसे लेन देन करना आदि सीख जाता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमान के अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करने लगता है। कालांतर में उसका सामाजिक संपर्क बढ़ता जाता है और उसी तरह वह अनुक्रियाएं भी करता है। 3 वर्ष की आयु के बाद बालक के सामाजिकरण में वृद्धि होने लगती है और वह सामाजिक क्रियाओं में भाग लेना आरंभ कर देता है। अन्य बच्चे साथ खेलने के क्रम में एक दूसरे की विशेषताओं से परिचित भी होने लगते हैं। इस तरह उसमें परस्पर सहयोग की भावना विकसित हो जाती है। स्कूल जाने पर वह अन्य बहुत से बच्चों से अंतःक्रिया करता है। इसी के साथ वह सामाजिक आचरण करने लगता है, सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगता है, नवीन परिवेश के साथ समायोजन करना सीख जाता है। इससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। सामाजिक व्यवहार के विकास के साथ साथ उसमें सामाजिक प्रतिबोध अंकुरित होता है। यह सामाजिक विश्वास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सामाजिक परिपक्वता इसी बोध के कारण होता है। इससे दूसरे व्यक्ति के विचार तथा अनुभूति के प्रति बालक की संवेदना जागृत होने लगती है। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में पालन पोषण का तरीका, सहकारिता, सामाजिक शिक्षण, आत्मीकरण, पुरस्कार एवं दंड, अनुकरण, सहानुभूति का स्तर एवं प्रकार आदि महत्वपूर्ण कारक हैं। सहानुभूति। समाजीकरण में सहानुभूति की विशेष भूमिका होती है। शिशु असहाय अवस्था में होते हैं, इस तरह उन्हें सहारे की जरूरत है। वह आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर ही निर्भर रहते हैं। वह सहानुभूति चाहते हैं। सहानुभूति द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है। वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है। सहयोग। जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता जाता है, वैसे वैसे वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना आरंभ कर देता है। मित्र भाव से अस्तित्व, शत्रु भाव से सुरक्षा दोनों ही बालक के सामाजिक पक्ष को विकसित करने में योग देते हैं। निर्देश। बालक उसी कार्य को करता है जिसको करने के लिए उसे निर्देश दिया जाता है। निर्देश सामाजिक व्यवहार की दिशा को निर्धारित करता है। अनुकरण। बालक में अनुकरण का विकास परिवार तथा पड़ोस में रहते हुए होता है। लोगों को जिस प्रकार का व्यवहार करते हुए देखता है वह उसी का अनुकरण करता है। आत्मीकरण। परिवार तथा पड़ोस की सहानुभूति द्वारा बालक में आत्मीकरण की भावनाओं का विकास होता है। जो लोग बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं उन्हीं को बालक अपना समझने लगता है।
पुरस्कार एवं दंड। जब बालक समाज के आदर्शों के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसे पुरस्कार भी मिलता है। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड दिया जाता है। यह प्रक्रिया बालक के सामाजिकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। समायोजन। जिस बालक को सामाजिक समायोजन जितना अधिक अच्छा होता है उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। ऐसे बालक आगे चलकर सामाजिक भागीदारी निभाने लगते हैं। बालकों का समाजीकरण करने वाले कारक। बाल्यावस्था में बच्चों की सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति अधिक क्रियाशील रहती है। इस समय वे जिसके संपर्क में आते हैं उसी के व्यवहार, प्रतिमान एवं नैतिक मूल्यों को अपनाते हैं और उसके समाजीकरण की प्रक्रिया तेजी से होती है। बालक के समाजीकरण में उसका परिवार, पड़ोस, स्कूल, उसके साथी, संस्कृति, धर्म इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिवार। परिवार सामाजिक क्रियाकलाप का लघु केंद्र है जहाँ से बालक सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों, मूल्यों, संस्कृति एवं आदर्शों को सीखता है। वह परिवार से सबसे अधिक सामाजिक संस्कार सीखता है। परिवार में यदि एकता, समरसता, प्रेम, सहयोग, शांति और स्वस्थ वातावरण तो बालक के समाजीकरण में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि परिवार में कलह आदि संयुक्त नकारात्मक वातावरण है तो समाजीकरण में बाधा पहुँचती है। बालक का परिवार पृथक परिवार है या संयुक्त परिवार का आकार पर भी बालक का समाजीकरण निर्भर करता है। पड़ोस। परिवार ही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले बालक का समाजीकरण होता है। परिवार के बड़े लोगों का जैसा आचरण और व्यवहार होता है बालक वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करते हैं। पालन पोषण की विधि। पालन पोषण की विधि उसके सामाजिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। उदाहरणतः समानता के आधार पर पाला जाने वाला बालक कभी भी अपनी हीनता का अनुभव नहीं करता है और बहुत लाड प्यार से पाला जाने वाला बालक दूसरे बालकों से दूर रहना पसंद करता है। अतः दोनों का सामाजिक विकास दो भिन्न दिशाओं में होता है। आर्थिक स्थिति। माता पिता की आर्थिक स्थिति का बालक के सामाजिक विकास पर उचित या अनुचित प्रभाव पड़ता है। संपन्न परिवार के बालक का सामाजिक विकास उन बालकों से कहीं उत्तम होता है जिन्हें निर्धन या अभावग्रस्त परिवार की संतान होने के कारण इस प्रकार की सुविधा के दर्शन नहीं होते। वंशानुक्रम। बालक का व्यवहार वंशानुक्रम से उत्पन्न होने वाला हो सकता है। बालक के सामाजिकरण पर वंशानुक्रम का कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम के आधार पर बालक को शारीरिक और मानसिक स्थिति प्राप्त होती है। स्वस्थ बालक जहाँ समाज के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकते हैं वहीं अक्षम या विकलांग बालक नहीं कर पाते। सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था बालक के समाजीकरण को एक निश्चित रूप और दिशा प्रदान करती है। समाज के कार्य, आदर्श और प्रतिमान बालक के दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि गांव और शहर, लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में बालक का सामाजिक विकास विभिन्न प्रकार से होता है। विद्यालय। बालक विद्यालय जाता है जहाँ उसे लघु समाज मिलता है, उनमें आपस में अंतःक्रिया होती है। विद्यालय सामाजिक प्रशिक्षण का सर्वोत्तम औपचारिक केंद्र है जिसमें मातृत्व, एकता, समरसता, नैतिक आचरण का प्रशिक्षण होता है। इन्हीं मानवीय मूल्यों के द्वारा बालक अपने जीवन में परिवर्तन करके समाज में अच्छा समायोजन स्थापित करता है। विद्यालय का वातावरण जैसा होता है उसी के अनुरूप बालक का सामाजिक विकास होता है। संस्कृति। प्रत्येक समाज की अपनी अलग संस्कृति होती है। संस्कृतियाँ उदार तथा सहगुणता बनती है जिससे सामाजिक विकास में सहायता मिलती है। संस्कृति। प्रत्येक समाज की अपनी अलग संस्कृति होती है। संस्कृतियाँ उदार तथा सहगुण बनाती है जिससे सामाजिक विकास में सहायता मिलती है। संस्कृति के अंतर्गत भाषा, वेशभूषा, खाने का ढंग, आचार व्यवहार इत्यादि सब कुछ आता है। इससे जीवन मूल्य प्रभावित होते हैं, बच्चों के संस्कार विकसित होते हैं तथा समाज के तदनुरूप नागरिकों का निर्माण होता है। अन्य कारक। बालक के समाजीकरण में अन्य महत्वपूर्ण कारक है रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, साहित्य, पत्र पत्रिकाएं, खेलकूद, बच्चों का समूह, शिक्षक, कंप्यूटर इत्यादि। समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक बालक के व्यक्तिगत व सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा समाज के से जुड़ी है और बालक का विकास शिक्षा द्वारा होता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि शिक्षा के द्वारा उसका सामाजिक विकास करे ताकि बालक मान्य सामाजिक व्यवहार और असामाजिक व्यवहार में अंतर कर सके। बालकों में सदाचरण का विकास शिक्षक करे जिससे समाज में उन्हें स्वीकृति मिल सके। बालकों में भी नयनशीलता, सहयोग एवं मातृत्व का भाव विकसित शिक्षक कर सकते हैं ताकि उसमें व्यापक दृष्टिकोण का विकास हो सके। वास्तव में स्कूल बच्चे को वहाँ से उठाता है जहाँ से उसका परिवार उसे छोड़ता है। यह बात शिक्षक को अवश्य समझना चाहिए। बालक के सामाजिकरण में मानसिक स्थिति का बहुत अधिक भूमिका होती है। यदि शिक्षक का मानसिक विकास अच्छा है, यदि वह बालक के प्रति प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करता है और यदि वह शिक्षण विधियाँ एवं उचित शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है तो बालक जिस मानसिक स्थिति का हो उसके सामाजिक प्रक्रिया में शिक्षक सहयोग कर सकते हैं। बालकों में मूल प्रवृत्तियों जन्म से प्राप्त होती है, इनका समाज में संशोधन एवं परिमार्जन होता है। शिक्षक बालकों की मूल प्रवृत्तियों को जानकर ही उनका सामाजिकरण में सहयोग कर सकते हैं। खेल के द्वारा, अनुशासन के द्वारा तथा सामूहिक परियोजनाओं के द्वारा बालक में एक आदर्श नागरिक के गुणों का विकास किया जा सकता है। शिक्षक निरंतर बालकों के व्यवहार का निरीक्षण करे और उसकी चरित्र, संवेग, भाषा कौशल संबंधी त्रुटियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। शिक्षक का अप्रत्यक्ष प्रभाव बालक पर कहीं अधिक पड़ता है। शिक्षक अप्रत्यक्ष रूप से अपने व्यवहार द्वारा बालक को प्रभावित करता है। बालक के अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। शिक्षक
उसके सामने एक आदर्श होता है, इसलिए वह शिक्षक की सभी अच्छी बुरी आदतों की नकल करता है। शिक्षक को इस संबंध में सावधान रहना चाहिए और अपने व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार का कोई दोष की न आने दें, ताकि बालकों पर कोई अवांछनीय प्रभाव न पड़ सके। इसलिए शिक्षकों को बालकों के समक्ष अपने को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अनुशासन स्थापित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि बहुत ही सतर्क रहे, अन्यथा उनके सामाजिककरण में विसंगति उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी बालक पलायन प्रवृत्ति का हो जाता है, इसलिए शिक्षक को पुरस्कार एवं दंड देते समय इस बात का अवश्य ध्यान रहे कि कहीं उसमें भय या ईर्ष्या का भाव तो नहीं उत्पन्न हो गई है। सामाजिककरण को और प्रभावी बनाने के लिए विद्यार्थी को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाना चाहिए, जहां उन्हें दूसरी संस्कृति समाजों से परिचित कराया जा सके। विद्यालय में मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए। शिक्षक बालक को एक अच्छे नागरिक के गुणों से अवगत कराएंगे, साथ ही त्याग, सेवा, परोपकार, प्रेम आदि मानवीय मूल्यों का उसमें विकास करे, तभी उसके समाजीकरण फलदायी बन सकेंगे। बालक के समाजीकरण में माता पिता की भूमिका। समाजीकरण की प्रक्रिया माता पिता के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है। समाजीकरण करने वाली संस्था के रूप में परिवार में माता पिता का महत्व वास्तव में असाधारण है। माता पिता का जैसा आचरण और व्यवहार होता है, बालक वैसा ही व्यवहार करते हैं। जन्म के समय शिशु पूर्णतः अविकसित होता है और वह अपने वातावरण एवं अपने आसपास के व्यक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं समझता। जैसे जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती है, वह अपनी वातावरण एवं निकट के व्यक्तियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता जाता है। शिशु के सर्वाधिक निकट उसके माता पिता ही होते हैं। शिशु का पहला समाजीकरण माता पिता के संपर्क से ही होता है। बालक के प्रति माता पिता का दृष्टिकोण उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। अधिक लाड प्यार, कठोरता, लापरवाही आदि बातों से बालक हठी, चिड़चिड़ा, स्वार्थी, डरपोक, झेपू और क्रोधी बन जाता है। ऐसे बच्चों के कारण माता पिता परेशान रहते हैं। बालक उनके लिए भार स्वरूप हो जाता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है, उसकी आदतें बिगड़ती जाती है। कई पिता इतनी कठोरता से अपने बच्चे का नियंत्रण करते हैं, घर का नियंत्रण करते हैं कि उनके घर में आते ही आतंक छा जाता है। बालक समझ जाते हैं। ऐसे घर में पले बच्चे झेपू, दब्बू, डरपोक तथा कायर होते हैं। बड़ों के व्यवहार का बालक मानो दर्पण है। यदि माता पिता चरित्रवान है तो बालक भी चरित होगा। यदि माता पिता छल, कपट, ईर्ष्या और झूठ के शिकार है तो बच्चे वैसा ही निकलेंगे। बालक के नैतिक विकास में माता पिता के संस्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। चरित्र की कुछ विशेषताएं बालक में जन्म से छिपी रहती है। गुण के अनुरूप अपने माता पिता से चरित्र की विशेषताओं की छाप उस पर अवश्य पड़ती है। एक आदर्श नागरिक बनने के लिए सहानुभूति, विनम्रता, दूसरों के अधिकारों का सम्मान आदि गुणों की आवश्यकता है। इसलिए माता पिता को उसके प्रतिदिन के जीवन में इस बातों की शिक्षा देनी चाहिए। जिस परिवार में माता पिता में परस्पर सहयोग और प्रेम रहता है, वहाँ अन्य बालक बालिकाएं भी सहयोग और स्नेह से रहते हैं। जिस घर में शांति और व्यवस्था है, वहाँ बालक के चरित्र का विकास सहज रूप से होता है। परंतु जिस परिवार में माता पिता में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वहाँ बालक का चरित्र पूर्ण रूपेण विकसित नहीं हो पाता है। माता पिता में एकाग्रता, प्रेम, सहयोग है तो बालक के सामाजिकरण में वृद्धि होती है। परिवार सामाजिक क्रियाकलापों का लघु केंद्र है, जहाँ से बालक सामाजिक परंपराओं, मूल्यों एवं आदर्शों को सीखता है। माता पिता ही उसे सामाजिक संस्कार सिखाते हैं। परिवार की प्रकृति पर भी सामाजिक विकास निर्भर करता है। बालक पृथक परिवार का सदस्य है या संयुक्त परिवार का, इस पर निर्भर है उसका समाजीकरण की प्रक्रिया। पृथक परिवार के माता पिता अपने बच्चों पर अधिक ध्यान देते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं हो पाता है। जब माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, ऐसे माता पिता अपने बच्चे का पालन नौकरों के ऊपर छोड़ देते हैं। बच्चे बड़े परिवारों में माता पिता के अतिरिक्त अन्य बहुत से सदस्य परिवार में होते हैं, जो अपने अपने उत्तरदायित्व निभाते हैं, एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करते हैं। बालक उन सभी गतिविधियों पर ध्यान देता है जिससे उसका सामाजिक विकास अधिक होता है। आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता के बच्चों के अनेक अशोभनीय व्यवहार उत्पन्न कर देता है। समाजीकरण में खेलकूद की भूमिका। खेलों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये उन्नत मनोरंजन की ही नहीं अपितु अनुशासन, सहगुणता, साहस तथा धैर्य जैसे गुणों का विकास करते हैं, जिससे बालक के समाजीकरण में सहायता मिलती है। खेलों का जिन्हें अच्छा अवसर मिलता है, उन बच्चों में सामाजिकता का विकास उनसे अच्छा होता है जिन्हें खेलने का अवसर नहीं मिलता। खेलना एक सामाजिक अभिव्यक्ति है, जिससे द्वेष, घृणा तथा हीनता की भावनाएं समाप्त होती है। विद्यालय समूह खेलों के लिए सर्वोत्तम स्थल है। समूह में खेलने के कारण बच्चे में हम की भावना पैदा होती है। खेल में बच्चा यह भी नहीं कहता कि मैं जीतूंगा, वह हमेशा यही कहता है कि हम जीतेंगे। यह भावना बच्चे के समाजीकरण में बहुत सहायक सिद्ध होता है, जिससे बच्चे दूसरों के लिए काम करना सीख जाते हैं। जिन बच्चों को खेल के अवसर नहीं मिलते, उन्हें दूसरे बच्चों के साथ समायोजन स्थापित करने में कठिनाई होती है। ऐसे बच्चे स्व केंद्रित हो जाते हैं, दूसरों पर संदेह करने वाले भी हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्तियां समाजीकरण में तो बाधा डालती है ही है, बच्चे के संवेग विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। हॉरलॉक का कहना है कि 2 वर्ष से पहले की आयु तक बच्चे अकेले में खेलना पसंद करते हैं तथा दूसरे के खेल में न रुचि लेते हैं और न ही अपने खिलौने दूसरे को देते हैं। इस अवस्था में बच्चे के समूह के बीच कम अंतःक्रिया होती है। वे केवल दूसरे बच्चों के व्यवहार की नकल करते हैं तथा उसकी खिलौने लेना चाहते हैं। 3-4 वर्ष की आयु के बालक अपने समूह के साथ खेलना प्रारंभ करते हैं। वे खेलते समय एक दूसरे से बात करते हैं तथा जिन बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं उनका चुनाव करते हैं। खेलों में मित्रता की प्रवृत्ति बढ़ती है, नकारात्मक प्रवृत्तियां कम हो जाती हैं। आदान प्रदान, सामाजिक चेतना और उत्तरदायित्व का भी विकास होने लगता है। बाल्यावस्था में समलैंगिक प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है, इसलिए लड़कियां अपनी साथी सहेलियों के साथ तथा लड़के सभी साथी लड़कों के साथ खेलना अधिक पसंद करते हैं। लड़कियां घरौंदा, गुड़िया या खाना बनाने जैसे खेलों को खेलती हैं, जबकि लड़के क्रियात्मक खेलों को अधिक पसंद करते हैं। उम्र बढ़ने पर लड़के आउटडोर खेलों, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी इत्यादि में और लड़कियां इंडोर खेलों, कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन आदि में रुचि रखती है। खेल द्वारा सहनशीलता और सहयोग की भावना का अधिकतम विकास होता है, जो समाज में व्यक्ति को समायोजित करती है। खेल में ऊंच नीच, जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, संप्रदाय की संकीर्ण प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाते हैं। उसमें मातृभाव और सम्मान की भावना का विकास होता है और समाजीकरण में सहयोग करते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को खेलों में सक्रिय करे। इन क्रियाओं में भाग लेने से उनका समाजीकरण स्वतः होने लगेगा।